अस्सलाम वालेकुम। आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक ताजर उसकी नेक सीरत बीवी की सच्ची कहानी है जो आपसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए रहनुमाई का बायस होगी। एक ताजर की बीवी थी। अल्लाह ताला ने उसको नेकी भी दी थी और हुस्न जमाल भी दिया था। वो जिंदगी गुजार रही थी। उसका खामद सफर के लिए किसी दूसरे शहर जाता है। कुछ दिनों के वक्फे से उसे इस शहर जाना पड़ता है। वहाँ उसे रहना पड़ जाता है। अब उसकी बीवी ने ये महसूस किया कि उसके खामद का क़याम वहाँ ज्यादा होने लगा है, लिहाजा उसे एहसास हुआ कहीं उसने वहाँ दूसरा घर तो नहीं बना लिया। चुनाचे उसने अपनी एतमाद वाली एक खादमा से कहा, तुम उसके पीछे जाओ और दूसरे शहर में जहाँ रहता है वहाँ हमसायों से जाकर मालूमात हासिल करो। जब उसने वहाँ से मालूमात ली तो पता चला कि उसे वहाँ 10-15 दिन रहना होता था, इसलिए उसने वहीं किसी औरत से निकाह कर लिया था और उसे इस घर भी ले आया था जहाँ वो जाकर रहता था। गुनाह नहीं किया था, अलबत्ता उसने दूसरा निकाह कर लिया था। जब उस औरत को कंफर्म हो गया तो उसने सोचा मेरे खामद ने निकाह तो कर लिया है, अगर झगड़ा करूंगी तो खामद को खामखा मेरे सामने शर्मिंदगी महसूस होगी, या ये भी हो सकता है मेरा खामद खुल्लम खुला कह दे कि मैं इधर भी वक्त दूंगा और उधर भी दूंगा, तो मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत है। जो मोहब्बत की मसावत मेरे और मेरे खामद के दरमियान है, क्यों न मैं उसको बरकरार रखूं। ये सोचकर उसने पर्दा रखने का इरादा कर लिया। चुनाचे वो अपने खामद के साथ उसी मोहब्बत के साथ रहती रही। हालांकि उसे यकीन था जब ये दूसरे शहर में कारोबार के लिए जाता है तो वहाँ उसकी दूसरी बीवी भी मौजूद है। अल्लाह की शान के कुछ महीनों के बाद खामद की वफात हो गई। जब खामद की वफात हुई तो उसका जितना सरमाया था वो उसकी पहली बीवी को मिल गया था। जब उसकी तदफीन का मरहला मुकम्मल हुआ और उसकी विरासत की तकसीम का वक्त आया तो उसकी बीवी ने अपना हिस्सा भी अलग किया और दूसरी बीवी का हिस्सा भी अलग कर दिया। और उसी औरत को जिसने उसको बताया था उसका दूसरा निकाह भी है, उसको बड़ी राजदारी से कहा किसी को पता भी ना चले और कोई मेरे खामद पर बात भी ना करे, लेकिन उसकी विरासत में इस बीवी का शरई हक है। मुझे क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, इसका हक मैं नहीं खा सकती, लिहाजा ये पैसे ले जाओ और उससे कहो तुम्हारे खामद की मिरास में से ये तुम्हारा हिस्सा है, इसे वसूल कर लो। वो औरत वो रकम लेकर खातून के पास गई और काफी सारी रकम थी। उसने जाकर उससे बात की कि उसके खामद की वफात हो गई है और उसकी बीवी ने उसकी विरासत में से तुम्हारा हिस्सा निकाला है, क्योंकि तुम भी आखिर उसकी बीवी हो। वो अगर तुम्हारा हक खाएगी तो वो क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब नहीं दे सकेगी। लोगों को तो पता नहीं मगर अल्लाह को तो पता है, लिहाजा तुम ये अपना हिस्सा वसूल कर लो। उस औरत ने वो रकम पकड़ कर कहा, अल्लाह इसका भला करे, वो कितनी नेक सीरत औरत है, वो कितनी अच्छी औरत है जिसने मेरा ख्याल रखा। फिर उसने कहा, तुम ये माल मेरी तरफ से ले जाकर उस औरत को वापस कर दो, इसलिए कि इस खामद ने मरने से पहले 1 हफ्ता मुझे तलाक दे दी थी और उस तलाक का पता या मुझे है या मेरे अल्लाह को है, लिहाजा इस विरासत में मेरा कोई हिस्सा नहीं बनता, ये उसी का हिस्सा है, लिहाजा उसे वापस कर दो। ख़वातीनो हज़रात, ये तालीमात कौन सा तरीका जिंदगी दे रहे हैं, ये दीन इस्लाम दे रहे हैं। दुनिया को तो मालूम नहीं कि हकीकत क्या है, लेकिन जब दिल में खौफ खुदा होता है तो फिर लोग एक दूसरे के हकूक की इतनी ही रायत रखते हैं जितनी कि इस नेक औरतों ने रखी। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।